वेलकम बैक टू माय क्लास। तो मेरा नाम प्रियंका है, आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल इंग्लिश पाठशाला में। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं ऐसे 50 डेली यूज वर्ड्स मीनिंग जिसकी हेल्प से आज से इवन अभी से आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन वर्ड्स मीनिंग है जिन्हें हम अपने एवरीडे इंग्लिश में यूज करते हैं। तो आज के वीडियो में आप सीखने वाले हैं ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स मीनिंग जो आप अपने एवरीडे कन्वर्सेशंस में नहीं यूज करते हैं, और इनकी हेल्प से आज से इवन अभी से आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि आप इन्हें सेंटेंसेस में कैसे यूज करके बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस बना के अपने इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और इंग्लिश बोलने की शुरुआत भी कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। तो आज का हमारा पहला वर्ड है फॉरगेट। फॉरगेट का मतलब होता है भूलना। एग्जांपल्स देखिए, जैसे आपको कहना हो कि भूलना मत, तो बोलेंगे डोंट फॉरगेट, मतलब भूलना मत। जैसे आपको किसी को कॉल करना था, भूल गए, तो ऐसे आप बोल देंगे कि मैं भूल गया, तो उसे आप इंग्लिश में बोलेंगे आई फॉरगॉट, क्योंकि फॉरगेट की सेकंड फॉर्म होती है फॉरगॉट। तो मैं भूल गया, आई फॉरगॉट। देखिए अब इसे प्रोनाउंस करेंगे फॉरगेट, क्योंकि यहाँ पे आर साइलेंट है, तो इसे आप पढ़ेंगे फॉरगेट। फॉरगेट का मतलब होता है भूलना। जब भी किसी को बोलना है नेक्स्ट टाइम कि भूलना मत, तो बोलेंगे डोंट फॉरगेट। और हमारा अगला वर्ड है रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना। जैसे आपको बोलना है कि क्या आप मुझे पहचानते हैं, तो बोलेंगे डू यू रिकॉग्नाइज मी। अगर आपको बोलना है क्या तुमने उससे पहचाना, डिड यू रिकॉग्नाइज हर। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे क्या तुम उसे पहचान लोगे, विल यू रिकॉग्नाइज हर, मतलब क्या तुम उसे पहचान लोगे। तो रिकॉग्नाइज का मतलब होता है, रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना। ओके, नेक्स्ट है बाय द वे। बाय द वे का मतलब होता है वैसे। जैसे हम किसी से पूछते हैं कि वैसे आपका नाम क्या है, वैसे आप रहते कहाँ हैं, वैसे आप क्या करते हैं, तो वैसे एक इंग्लिश होती है बाय द वे। की एग्जांपल्स देखिए, वैसे आपका नाम क्या है, तो कैसे पूछेंगे बाय द वे व्हाट्स योर नेम। अगर आपको पूछना है कि वैसे आप क्या करते हैं, तो पूछेंगे बाय द वे व्हाट डू यू डू। तो बाय द वे का मतलब होता है वैसे। आप इस तरह से भी इसे यूज कर सकते हैं, जैसे बाय द वे आपका नाम क्या है, बाय द वे आप रहते कहाँ हैं, तो इसे आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है माइजर। माइजर का मतलब होता है कंजूस। ऐसा कोई व्यक्ति जो बहुत ज्यादा कंजूस हो, पैसे खर्चा नहीं करता हो, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे माइजर। जैसे आपको बोलना है कि मेरा फ्रेंड बहुत ही कंजूस है, तो बोलेंगे माई फ्रेंड इज वेरी माइजर, मतलब मेरा जो दोस्त है बहुत कंजूस है। मेरे पापा कंजूस है, माई फादर इज माइजर। तो माइजर का मतलब होता है कंजूस। ओके, एंड नेक्स्ट है पुट ऑन। देखिए पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, और पुट ऑन एक फ्रेजल वर्ब है। तो पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। जैसे आपको बोलना है शूज पहन लो, तो बोलेंगे पुट ऑन द शूज। जैसे आपको बोलना है कि मैं शूज पहन रहा हूं, तो बोलेंगे आई एम पुटिंग ऑन द शूज। तो पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। तो कोई भी चीज पहनने के लिए आप पुट ऑन का यूज कर सकते हैं। जैसे अपने कपड़े पहन लो, पुट ऑन योर क्लोथ्स, अपनी घड़ी पहन लो, पुट ऑन योर वॉच। लेकिन जब भी आप निकालने की बात करेंगे, तो पुट ऑन की जगह आप टेक ऑफ लगा सकते हैं, टेक ऑफ। क्योंकि हम पहनने के लिए पुट ऑन का यूज करते हैं और निकालने के लिए टेक ऑफ। जैसे अपने जूते निकाल लो, टेक ऑफ योर शूज। ओके, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। पहनने के लिए पुट ऑन का यूज करेंगे, निकालने के लिए टेक ऑफ का। ओके, नेक्स्ट है साई। साई का मतलब होता है शर्मीला। जैसे कोई बहुत ही शर्माता है, जो शर्मीला होता है, उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं साई। जैसे शर्माओ मत, डोंट फील साई। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक द वीडियो। ओके, नेक्स्ट है पीप। पीप का मतलब होता है झांकना। जैसे हम खिड़की में से या दरवाजे में से बहुत ही थोड़ी जगह में हम जब किसी को झांक के देखते हैं, तो उसे इंग्लिश में हम बोलते हैं पीप। जैसे आपको बोलना है कि झांको मत, तो बोलेंगे डोंट पीप, मतलब झांको मत। तो झांकने की इंग्लिश होती है पीप। तो जब भी आपको नेक्स्ट टाइम बोलना है कि झांको मत, तो बोलेंगे डोंट पीप। पीप का मतलब झांकना। ओके, नेक्स्ट है थर्स्टी। थर्स्टी का मतलब होता है प्यासा, मतलब प्यास लगना। जैसे आपको बोलना है कि मैं प्यासा हूं या मुझे प्यास लगी है, तो बोलेंगे आई एम थर्स्टी, मतलब मैं प्यासा हूं या मुझे प्यास लगी है। अगर आपको बोलना है कि मैं भूखा हूं, तो बोलेंगे आई एम हंग्री। तो आई एम का यूज करके बहुत सारे सेंटेंसेस भी बना सकते हैं आप। जैसे मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी। तो मैं प्यासा हूं, तो आपने बोला आई एम थर्स्टी। अगर मैं भूखा हूं, तो आई एम हंग्री। तो हंग्री का मतलब होता है भूखा। मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी। हैप्पी का मतलब खुश। मैं दुखी हूं, आई एम सैड। तो इस तरह से देखिए आप छोटे छोटे सेंटेंसेस से बहुत सारे छोटे छोटे सेंटेंसेस बना के वर्ड से अपने इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट
है yesterday। yesterday का मतलब होता है बीता हुआ कल, जो कल बीत गया उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं yesterday। आई होप कि आपको पता होगा कि आज को इंग्लिश में हम टुडे बोलते हैं, और आने वाले कल को, आज के बाद जो कल आएगा उसे हम इंग्लिश में टुमारो बोलते हैं, और जो कल बीत गया उसे हम बोलेंगे yesterday। जैसे आपको बोलना है कि कल तुमने क्या किया, तो पूछेंगे what did you do yesterday। कल तुमने क्या खाया, what did you eat yesterday। कल तुम कहाँ गए, where did you go yesterday। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। एंड अगला वर्ड है टॉलरेट। टॉलरेट का मतलब होता है बर्दाश्त करना। जैसे हम कहते हैं कि अब तुम्हें मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो बोलेंगे आई कांट टॉलरेट यू। मतलब अब मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसे आपकी गलती को अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो बोलेंगे आई कांट टॉलरेट योर मिस्टेक। तो टॉलरेट का मतलब होता है बर्दाश्त करना किसी को। ओके, नेक्स्ट है बिकम। बिकम का मतलब होता है बनना। जैसे आपको किसी को पूछना है कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो उसे आप इंग्लिश में पूछेंगे व्हाट डिड यू वांट टू बिकम। मतलब आप क्या बनना चाहते हैं। तो बिकम का मतलब होता है बनना। ओके, जैसे आपको बोलना है कि मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूं, तो बोलेंगे आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। या कि मैं टीचर बनना चाहता हूं, आई वांट टू बिकम अ टीचर। तो बिकम का मतलब होता है बनना। ओके, नेक्स्ट है अब्यूज। अब्यूज का मतलब होता है गाली देना, किसी को गाली देना। जैसे उसे गाली मत दो, डोंट अब्यूज हिम। तो हिम का यूज हम करते हैं किसी लड़के के लिए, वह गाली दे रहा है, ही इज अब्यूजिंग। मतलब वह गाली दे रहा है। तो अब्यूज में आईएनजी लग जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है कि वह गाली दे रहा है। तो ही इज अब्यूजिंग मतलब वह गाली दे रहा है। ओके, नेक्स्ट है एडमायर। एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना या किसी की तारीफ करना। जैसे वह तुम्हारी प्रशंसा कर रही थी, शी वॉज एडमायरिंग यू। मतलब तो मतलब वह एडमायर का मतलब होता है किसी की तारीफ करना या किसी की प्रशंसा करना। वह हमेशा मेरी तारीफ करती है, शी ऑलवेज एडमायर मी। मतलब वो हमेशा तारीफ करती है। एंड नेक्स्ट है अवेक। अवेक का मतलब होता है जगा हुआ। जैसे हम बोलते हैं कि वह जगा हुआ है या मैं जगा हुआ हूं, तो उसे आप इंग्लिश में बोलेंगे आई एम अवेक। तो अवेक का मतलब होता है जगा हुआ, वह जगा हुआ है, ही इज अवेक। तो अवेक का मतलब होता है जगा हुआ। एंड नेक्स्ट है वेकअप। वेकअप का मतलब होता है जागना या बोल सकते हैं उठना। तो वेकअप भी देखिए एक फ्रेजल वर्ब है, और वेकअप का मतलब होता है जागना। जैसे सिंपली आप किसी को घर में बोलना चाहते हैं कि जाग जाओ, तो बोल सकते हैं वेकअप, मतलब जाग जाओ। तो वेकअप का मतलब होता है जागना। एंड अगला वर्ड है स्पीक। स्पीक का मतलब होता है बोलना। जैसे आपको किसी को बोलना है कि धीरे बोलो, तो बोलेंगे स्पीक स्लोली। जैसे आपको बोलना है कि तेज बोलो, तो बोल सकते हैं स्पीक अप या स्पीक लाउडली। जैसे कोई कुछ बोल नहीं रहा है और आप उससे पूछ रहे हैं, तो बोल सकते हैं स्पीक अप मतलब बोलो। तो बोलने की इंग्लिश होती है स्पीक, मतलब धीरे बोलो स्पीक स्लोली, तेज बोलो स्पीक अप या स्पीक लाउडली। अगर कोई कुछ बोल नहीं रहा है तो बोल सकते हैं स्पीक अप मतलब कुछ बोलो। एंड नेक्स्ट है हु। हु का मतलब होता है कौन। जैसे आपको पूछना है कि तुम कौन हो, तो पूछेंगे हु आर यू। वह कौन है, हु इज ही। वे कौन है, हु आर दे। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। और हु का मतलब होता है कौन। एंड अगला वर्ड है व्हाट। व्हाट का मतलब होता है क्या, और व्हाट का यूज हम करते हैं जब भी हम किसी से क्वेश्चंस करते हैं। जैसे आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, या क्या करूं, क्या खाऊं, क्या पहनूं। तो क्या की इंग्लिश होती है व्हाट। एग्जांपल्स देखिए, जैसे आपका नाम क्या है, व्हाट्स योर नेम। आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू। क्या करूं, व्हाट टू डू। क्या खाऊं, व्हाट टू ईट। क्या पढ़ूं, व्हाट टू स्टडी। तो व्हाट का मतलब होता है क्या। एंड नेक्स्ट है ड्राइव। ड्राइव का मतलब होता है गाड़ी चलाना। जैसे आपको बोलना है कि वह कार चला रहा है, तो बोलेंगे ही इज ड्राइविंग कार। गाड़ी धीरे चलाओ, ड्राइव स्लोली। तो ड्राइव का मतलब होता है गाड़ी चलाना, गाड़ी धीरे चलाओ, ड्राइव स्लोली। एंड नेक्स्ट है ड्रिजल। ड्रिजल का मतलब होता है बूंदाबांदी होना। जैसे बारिश हो रही है, तेज में बारिश नहीं हो रही है, हल्की बारिश हो रही है। जैसे बूंदाबांदी जब होती है तो हम बोलते हैं ना कि बूंदाबांदी हो रही है, तो उसे आप इंग्लिश में बोलेंगे ड्रिजल। जैसे बूंदाबांदी हो रही है तो बोलेंगे इट्स ड्रिजिंग। अगर आपको बोलना है कि बारिश हो रही है, तो उसे आप इंग्लिश में बोलेंगे इट्स रेनिंग, क्योंकि रेन का मतलब होता है बारिश होना या वर्षा होना। अगर आपको बोलना है कि बूंदाबांदी हो रही है, हल्की बारिश हो रही है, तो बोल सकते हैं इट्स ड्रिजलिंग। तो ड्रिजल का मतलब होता है बूंदाबांदी होना।
नेक्स्ट है गिव। गिव का मतलब होता है देना, जैसे मुझे दो, गिव मी, उसे दो, गिव हिम, मुझे मत दो, डोंट गिव मी। तो गिव का मतलब होता है देना। देखिए बहुत ही बेसिक वर्ड्स हैं, अगर इंग्लिश अपने इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस तरह पे आप छोटे छोटे सेंटेंसेस इन वर्ड्स से बना सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें ज्यादा ग्रामर के रूल्स अप्लाई नहीं करना है आपको, बस वर्ब रखनी है, एक्शन रखना है, कुछ आपको ऑब्जेक्ट रखना है, जैसे मुझे दो, गिव मी, उसे दो, गिव हर। तो इस तरह पे आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगर आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप इन वर्ड से इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं है, बहुत ही कॉमन है जो हम अपनी एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं, और इनकी हेल्प से आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। एंड अगला वर्ड है परहैप्स। परहैप्स का मतलब होता है शायद, जैसे हम कहते हैं ना कि शायद वह आएगी, शायद वह जाएगा, शायद ही मैं कल ऑफिस जाऊंगी, तो शायद की इंग्लिश होती है परहैप्स। तो जब भी आपको किसी को बोलना है, नेक्स्ट टाइम बोलना है कि शायद, तो आप बोल सकते हैं परहैप्स। परहैप्स मैं तुम्हारे पार्टी में आऊंगी, परहैप्स ही मैं कल स्कूल जाऊंगी, परहैप्स ही मैं कल मार्केट जाऊंगी। तो परहैप्स का मतलब होता है शायद। नेक्स्ट है यूजुअली। यूजुअली का मतलब होता है अक्सर, जैसे हम कहते हैं ना कि अक्सर मैं मार्केट जाती हूँ, अक्सर मैं मूवी देखने जाती हूँ, अक्सर मैं अपने दोस्तों से मिलती हूँ, अक्सर मैं घर से बाहर खाना खाती हूँ। तो अक्सर की इंग्लिश होती है यूजुअली। जैसे अगर आपको बोलना है कि अक्सर मैं लेट उठती हूँ, तो बोलेंगे आई यूजुअली वेक अप लेट। तो अक्सर का मतलब, उसे अक्सर को इंग्लिश में हम बोलते हैं यूजुअली, मतलब कोई काम जो हम मतलब डेली नहीं करते हैं, रोज नहीं करते हैं, कभी कभार करते हैं, तो उस इंग्लिश में हम बोलेंगे यूजुअली। नेक्स्ट है टेल। टेल का मतलब होता है बताना, जैसे मुझे बताओ, टेल मी, उसे बताओ, टेल हर, मुझे मत बताओ, डोंट टेल मी। तो टेल का मतलब होता है बताना। नेक्स्ट है लिसन। लिसन का मतलब होता है सुनना, जैसे आपको किसी को बोलना है कि सुनो, तो बोल सकते हैं लिसन, मुझे सुनो, लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, उसकी बात सुनो, लिसन टू हर, ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं, और लिसन का मतलब होता है सुनना। नेक्स्ट है एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड का मतलब होता है बहुत थका हुआ। देखिए जैसे आपको बोलना है कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, तो उसे आप इंग्लिश में बोलते हैं कि आई एम वेरी टायर्ड। हम बोलते हैं ना कि मैं बहुत थका हूँ, तो वेरी टायर्ड लगा देते हैं हम। अगर आप थोड़ा एडवांस इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो वेरी टायर्ड की जगह आप एग्जॉस्टेड वर्ड का यूज कर सकते हैं, जैसे मैं बहुत थका हुआ हूँ, आई एम एग्जॉस्टेड। आप ये ना बोल के कि आई एम वेरी टायर्ड, आप बोल सकते हैं आई एम एग्जॉस्टेड। नेक्स्ट है गॉर्जियस। गॉर्जियस का मतलब होता है बहुत सुंदर। तो जब भी आपको किसी को बोलना है कि वो बहुत ही सुंदर है, तब बोल सकते हैं शी इज गॉर्जियस। आप ये ना बोल के कि शी इज वेरी ब्यूटीफुल, आप बोल सकते हैं शी इज गॉर्जियस। तो गॉर्जियस का मतलब होता है बहुत ज्यादा सुंदर। ओके, नेक्स्ट है अग्री। अग्री का मतलब होता है सहमत होना, किसी से सहमत होना। तो जैसे आपको किसी को बोलना है कि मैं आपसे सहमत हूं, तो बोलेंगे आई अग्री विद यू। मैं सहमत नहीं हूं, आई डोंट अग्री। तो जब भी आपको किसी से असहमति दिखानी, जैसे किसी ने कोई काम करने का डिसीजन लिया है और आपको लगता है कि शायद वो डिसीजन सही नहीं है, तो बोल सकते हैं आई डोंट अग्री, मतलब मैं सहमत नहीं हूँ। तो अग्री का मतलब होता है सहमत। जैसे आपको किसी से पूछना है कि आप सहमत हैं, तो पूछेंगे डू यू अग्री। ओके, और हमारा लास्ट वर्ड है आई नो। देखिए बहुत ही कॉमन वर्ड है, आप इनकी हेल्प से इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। जैसे आपको बोलना है कि मुझे पता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि मुझे पता है या मैं जानता हूँ, तो उसे आप इंग्लिश बोल सकते हैं आई नो। मुझे पता है या मैं जानता हूँ, तो बोलेंगे आई नो। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। आज की वीडियो में आपने ऐसे वर्ड्स मीनिंग सीखे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं आप इन्हें अपने एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं, और आप इनकी हेल्प से अभी से इंग्लिश बोलने की शुरुआत भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही कॉमन है और बहुत ही बेसिक है, और आप इन पे छोटे छोटे सेंटेंस बना के अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप इस वीडियो से कुछ भी सीख पाए हो, तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आएगा, उसे भी प्रेस जरूर से करिएगा, जैसे मेरे ऐसे ही वीडियो आप देख पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग।